ठीक है। आज क्या बोलते हैं 11 तारीख 3रा महीना 2018 की द्वितीय पालिका 150 तक दिया गया था, उसी से पूछ रहे। ठीक है। ग्रुप ए से बताइएगा, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। इधर से बताइएगा, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा ये हुआ था गया में। पहला अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था, वो कब हुआ था? वो क्या नंबर का था ये बताइए, वो क्या नंबर का अधिवेशन था? कोई भी बोल सकता है। 27वां था और 1912 में हुआ। 1912 और गया में जो हुआ था वो 37 था और 2019-22 में। 1922 में हुआ था। ठीक है, समझे? अब इधर से बताइएगा, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका बिहार। ठीक है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र। ठीक है। अब बताइएगा, इस पुस्तक का कुल कितना भाग है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो लिखा गया, इस पुस्तक का कुल कितना भाग में बांटा गया? 6। ठीक है। इधर से बताइएगा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट के लेखक कौन है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑप्शन दे। ऑप्शन है बिपिन चंद्र, अशोक मेहता, विनायक दामोदर। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर। इधर से बोलिएगा, द ग्रेट रिबेलियन के लेखक कौन है? द ग्रेट रिबेलियन के लेखक कौन है? ऑप्शन दे। बी.डी. सावरकर, बिपिन चंद्र, अशोक मेहता, एस.एन. सेन। अशोक मेहता। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। आप लोग बताइए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? सूप का, चारकोल का, ग्रेफाइट का या ग्लिसरॉल का? अब बताइए, ग्रेफाइट का संस्करण क्या है? आप लोग बताइए, आप लोग बताइए, ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व कितना है? आप लोग 2.24। आप लोग बताइए, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? सब पूछा हुआ सवाल है, पिछला बार भी यही होता। विदाउट ऑप्शन पहले उधर से पूछिए, फिर इधर से पूछिए, अगर नहीं होगा तब ऑप्शन दीजिए। हाँ चलिए, ये सब पूछा हुआ, विदाउट ऑप्शन बताइए। हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? ये सब हुआ था पिछले क्विज में। बीपीसी। आप लोग बताइएगा, भारत में, ठीक है, सबसे अधिक लोहा कहाँ उत्पादन, लोहा नहीं, शुरू बताइए, कोयला का सबसे पहले बताइए। कोयला का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? धनबाद में अभी होता है, जमा होता है। कोयला का सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। कॉफी का? कर्नाटक। उसमें से और 2-4 को बना के पूछिए। बताइए, भारत जो अपना लोहा उत्पादित करता है, ठीक है, उसका अधिकांश भाग किस देश को पहले निर्यात करता है? 1 नंबर में किसका है? आप ही बताइए। 1 नंबर पे जापान होगा और 2 नंबर पे चाइना होगा। आप बताइए, छत्तीसगढ़ का बस्तर किस लिए प्रसिद्ध है? 3 उत्पादन के लिए। इधर से बोलिए, संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया होता है? मतलब संसद में जो विधेयक पास होता है, मतलब कानून बनने से पहले वो कौन पास करता है तब कानून बनता है? आप लोग बताइए, संसद के
कुल कितने अंग हैं? इधर से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। आप लोग बताइए एशियाई सिंह का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप लोग बताइए। नहीं, ऑप्शन देना पड़ेगा। ऑप्शन दिया है। पेंथारा लियो प्रेसिया, पेंथारा लियो प्रेसियम एशियाई सिंह का, ठीक है। ये जो याद आ रहा था लियो, हम पीएल देख रहे हैं, लिख रहे हैं यहाँ, कम समझ से बाहर जा रहा है। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भारत का? सबसे पुराना नाम नहीं। ऑप्शन दे। हाँ। गिर राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसका नया नाम, मतलब इसका नाम चेंज किया गया, नया नाम क्या है? यह किस राज्य में है? आप लोग बोलिए। तो उत्तराखंड में। आप लोग बोलिए साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सही है। आप लोग बोलिएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पश्चिम चंपारण। सही है। आप लोग बोलिए साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि, ऑप्शन दे रहे हैं, फिर से सुनिए। साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे, ऑप्शन है, दुर्लभ खनिजों को मृदा से अवशोषित करते हैं। ऑप्शन बी, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ऑप्शन सी, कवकों की वृद्धि को रोकते हैं। या ऑप्शन डी, वायुमंडल में नाइट्रोजन को मुक्त करते हैं। कौन है? कौन बोल रहे हैं? इधर लोग का ए में है दुर्लभ खनिजों को मृदा से अवशोषित करते हैं, वायुमंडल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। आप लोग बोलिएगा, आप लोग का हम एक पूरा स्थल का नाम बताएंगे, ठीक है, और उसका किस क्षेत्र में है खोजा गया आप लोग को बताना है, ठीक है। आप लोग बताइए राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हरियाणा में है। आप लोग बताइएगा बालाकोट, बालाकोट। आप लोग बताइए कोट दीजी। सिंध। आप लोग बोलिए सरायकेला, दक्षिण बलूचिस्तान। भारत के लिए भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है ओलंपिक में? भूमिका शर्मा। आप लोग का सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? ऑप्शन दे रहे हैं। पवित्र जगहों के समीप जंगल को बचाना। ऑप्शन बी, खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण के हित के लिए पादप लगाना। ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्रों में खेती करने के लिए पेड़ों को काटना। या ऑप्शन डी, जंगल से ग्रामीणों द्वारा गैर लकड़ी वाले उत्पादों को इकट्ठा करना। सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? चारों ऑप्शन। ऑप्शन बी। खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना सामाजिक वानिकी से संबंधित है, ठीक है। आप लोग बताइए भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से जो भारत को जो मूल अधिकार मिला है, ये मूल अधिकार किस राष्ट्र से, किस देश से लिया गया है? चलिए ठीक है। आप लोग बताइए मूल अधिकार जो है किस भाग में से है? मूल अधिकार भाग 3 में होगा, 12 से 35 अनुच्छेद। आप लोग बताइएगा कि वर्तमान समय में संविधान में कितने प्रकार का मूल अधिकार दिया गया आप लोग का? 6। आप लोग बताइएगा 6 का नाम बताइए। 6 में 3 का नाम बताइए। समानता, स्वतंत्रता और एक क्या औपचारिकता। क्या औपचारिकता? सीधा उसमें औपचारिकता ही लिखा हुआ है। आप लोग बोलिए। 2 तो बता दिए। धार्मिक स्वतंत्रता 3। आप लोग बोलिए। समता या समानता तो बताए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता ये भी बता दिए। अच्छा ये बताए रखिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार और अल्पसंख्यक पूरा नहीं उसको याद पड़ रहा है। पहले क्या
पहले समता, या समानता। स्वतंत्रता, पहले समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हो गया ना? साहित्य तो बोले थे। अच्छा, संवैधानिक उपचार लिखा है। हाँ, संवैधानिक उपचारों का मैं अधिकार। जानता था कैसे, बोलिए आप उससे रिलेटेड जो होता है वो भी बोलिए, जो उसमें आता है, मान लीजिए आर्टिकल ना, हाँ आर्टिकल, जैसे कोई भी क्वेश्चन आप बोल आप रहे हैं वही पूछेंगे। आप उससे जो हाँ, वही रिलेटेड पूछेंगे। है। अब आप बताइए कि समानता का अधिकार किस आर्टिकल से संबंधित है? 14 से 18। आप लोग बताइए स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल से संबंधित है? बोलिए। बताओ। 19 से 22। ठीक है। आप लोग बताइए शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप लोग बताइए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 28। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल से संबंधित है? 29 25 से 28 वाले धार्मिक होगा। 29 से 30 होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल से संबंधित है? 32। एक बार ध्यान से सुनिए, ठीक है। वर्तमान समय में संविधान में कुल 6 मूल अधिकार है, ठीक है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार और एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है। अब समानता का अधिकार में 14 से 18, पहले समानता रहेगा, फिर स्वतंत्रता रहेगा, 18 हो गया तो 19 से 22, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, ठीक है। और फिर आ जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, फिर सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, ठीक है। अच्छा, ये आप लोग बताइएगा जो संपत्ति के अधिकार को हटा के किस आर्टिकल में जोड़ा गया? 301 किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? 44 आप लोग बताइएगा भाषण देने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल? आप लोग बताइएगा मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य है? पित्त का क्या कार्य है? ऑप्शन डी। हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदलना, वसा के पाचन के लिए वाष्पीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण करना, प्रोटीन और रक्त जमने के कारकों को बनाना, और पाचनकारी एंजाइमों पेप्सिन और रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन करना। ऑप्शन डी। आप लोग बोलिए। डी। डी। मानव शरीर में पित्त रस का कार्य क्या है? तो वसा के पाचन के लिए वाष्पीकरण, वसा के पाचन के लिए वाष्पीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिन का अवशोषण, ठीक है। आप लोग बताइए पित्त का पीएच मान कितना होता है? आप लोग का पित्त का पीएच मान 7.7। आप लोग बताइए पित्ताशय का आकार कैसा होता है? हम बताएं नाशपाती का कार्य। सही। आप लोग बताइएगा नंदा देवी जो है पहाड़ किस राज्य में? सही। आप लोग बताइए गोरीचिन शिखर किस राज्य में? गोरी चीन। आप लोग बोलिए। देखिए गोरीचिन हम लोग का कौन सा ऐसा राज्य है जिसपे चीन हमेशा नाम बदलते रहता है? अरुणाचल प्रदेश। देखते हैं ना उसका राज्य का नाम हमेशा अपने मन से बदलता रहता है। गोरीचिन, चीन नाम आ गया। गोरीचिन शिखर कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। खरदुंगला ला दर्रा कहाँ? खरदुंगला दर्रा किस राज्य में? आप लोग बोले। लद्दाख। आप लोग बोले। एक परितंत्र में घटक कौन होता है? एक परितंत्र में घटक कौन होता है? चील और गिद्ध, मांसाहारी प्राणी, कवक जीवाणु या घास और साग? सही। आप लोग बताइए मेधा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान किन 2 देशों के बीच हुआ? फिर से क्वेश्चन सुनिए। मेधा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान जो है, बिना ऑप्शन के बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन दे देगा। भारत रूस, भारत जापान, भारत अमेरिका, भारत फ्रांस। मेधा ट्रॉपिक्स उपग्रह।
उस समय आप लोग घुमाए कर दो फंसे थे, आपको पता था, आप लोग सीरियल से रखले रहते हैं। भारत और फ्रांस होगा इसका। जो इसमें ए दिया है, आप डी मिला है ऑप्शन को। हाँ तो ऑप्शन सही बोलिए, भारत फ्रांस ऐसे तो सेट के लिए रहता है कि हम ये ही बोलना है। ऑप्शन बी ऑप्शन ए लगा। आप लोग बताइए, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? विदाउट ऑप्शन बोलिए। नेशनल हैदराबाद रिमोट। हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? विदाउट ऑप्शन बोलिए। अनुवांशिक का जनक कौन है? अनुवांशिक का जनक है? हाँ? द्रविड़ जैन महिला। जी। नहीं हम अभी पूछे, क्वेश्चन तो हम पूछे ना, अनुवांशिक का जनक पूछे। अच्छा जनक पूछते हैं। बताइए तो दिए भैया। क्या चीज? भैया तो बताए ना। हाँ हम ये सवाल नहीं पूछे, जी मिलेगा आप बोले। आप बताइए, सही है। आप बताइएगा, जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जॉनसन। जॉनसन। कब किया? 1907 में। 7 में। 1909 में। तांबा में क्या मिलाया जाता है? सॉरी, तांबा बोलिएगा। नहीं, सोना में क्या मिलाया जाता है? सोना में क्या मिलाया जाता है? सर तो एक बोलिए दिया, एक और ले लीजिए ना। तांबा बोलिए दिया और चांदी दीजिए। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? संगवान सिद्धांत। विकिरण किसको कहता है बोलिए तो, कौन बता सकता है? विकिरण का डिफिनेशन देना है। सूर्य से आने वाली किरण। जिसमें मतलब कि नहीं विकिरण वही ना होगा जिसमें किसी के माध्यम का उपयोग नहीं होता है। हाँ, जैसे सूरज से आएगा वो किस माध्यम से? उदाहरण हो गया। हाँ। ये आप लोग का 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? नागपुर। नागपुर। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस। आप लोग बताइए। 12वां हिंदी सम्मेलन फीजी। 2023 में। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है 12 रिपीट होगा फिर भी नहीं याद। फिर भी नहीं याद होता सही। अच्छा आप लोग बताइए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। हाँ 14 सितंबर। आप लोग बोलिए। 10 जनवरी। आप बताइए, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? वो क्या बोलते हैं ये अभियो तो कुछ 10 जनवरी भैया। किसको सर पे 2 बार गलती क्या कर रहे हैं? अब विश्व हिंदी दिवस तो उनका गलती हो ही गया, फिर आप बोल रहे हैं। देखिए पहले 10 जनवरी आएगा तो विश्व मनाएगा और फिर 14 सितंबर। कंफ्यूज हो गए हैं। हिंदी दिवस 14 अच्छा बताइए, हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में किस आर्टिकल के तहत अपनाया गया? 343 के। अच्छा आर्टिकल है, आप जानते हैं। अच्छा क्या बोलता है, आप लोग बोलिए। जो भीमताल जो झील है किस प्रकार का झील है? मतलब ऑप्शन को बोलिए। भीमताल टेक्टोनिक्स। आप लोग बोलिए। गोहन झील जो है किस प्रकार का झील है? आप लोग बोलिए। भूस्खलन। आप लोग बोलिए। लोनार झील किस प्रकार का झील है? लोनार। ज्वालामुखी पहाड़ का। अब बताइए, अष्टमुडी झील किस राज्य में? बता दीजिए कोई भी। अष्टमुडी झील फेमस झील है, बोलिए। अष्टमुडी केरल में। भीमताल झील कहाँ है? वो उत्तराखंड। आप लोग बोलिए। गोहन झील कहाँ है? किस प्रकार के झील है? गोहन झील अभी बताएं। भोज का लोनार है, ज्वालामुखी, ठीक है। नार वाला भी। अभी बताना फिर भी कंफ्यूज। देखिए बताते हैं। भीमताल झील जो है उत्तराखंड में है, ठीक है। भीमताल जो है टेक्टोनिक झील है,
किस प्रकार का झील है? टेक्टोनिक। टेक्टोनिक। अष्टमुडी झील है केरल में। अष्टमुडी झील किस प्रकार का झील है? तो ये अनूप या पश्च जल, ठीक है, अनूप या पश्च जल। गोहन झील है असम में। गोहन झील कहाँ? असम में। किस प्रकार का झील है? भूस्खलन। गोहन झील है। एग्जाम देखा है, उसमें पूछा था झील से। सांभर झील कौन सी झील है? सांभर नाटा मारे खारे पानी। सांभर राजस्थान में है ना। लोनार झील कहाँ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। सही है। लोकटक झील का। हाँ बताइए, लोकटक झील कहाँ है? देखिए बिहार से मणिपुर से क्वेश्चन पूछा था, वो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ मणिपुर। मणिपुर बोला था ना। नहीं यहाँ पे तो दिया लोकल झील जो कहते हैं द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। द्वीप के लिए यहाँ पे लोकटक झील जो है ना, तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है लोकटक झील। कहाँ? मणिपुर। अब आप लोग बताइएगा, सती प्रथा को समाप्त मतलब कब किया गया? 1819। किसने किया? जैसे क्या दिया है, गवर्नर दिया है। गवर्नर। बैटिंग। सही। आप लोग बताइए, जब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, ठीक है, उसमें बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। और बताइए, 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक था, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, तो वो किस सामाजिक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन। हाँ, तो किसका सहयोग से स्थापना किया था विधवा पुनर्विवाह, मतलब किसका सहयोग दिया था? विलियम बेंटिक। इंडिया ने लॉर्ड विलियम के साथ ही पढ़ता अक्षय कुमार दत्ता, ठीक है। अच्छे कुमार। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है किससे सहयोग लिया था? अक्षय कुमार दत्ता से, ठीक है। हिंदू समाज में विवाह पुनर्विवाह को स्थापित करने के लिए, समझे? फिर से सुन लीजिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है सती प्रथा का अंत किया था 1829 में, ठीक है, और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में, ठीक है, लाया था। उसमें बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, समझे? देखिए, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, ये दोनों बाद में भी कभी पूछ सकते हैं, ठीक है। सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में, और विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम लाया था लॉर्ड कैनिंग लाया था 1856 में, ठीक है। अब इधर से बताइए, अभ्युदय के लेखक कौन है? अभ्युदय पता ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अभ्युदय ना। और बताइए, अर्थशास्त्र के लेखक आप लोग बताइए। मालती माधव, ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत, सब कालिदास। अब बताइए, लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन बेस, मतलब कार्बन में क्या होता है, किस प्रकार मौलिक बंध बनाता है कार्बन, ठीक है। मनुष्य के शरीर में कार्बन की मात्रा कितना होता है? 18.5% की है। 18.5। आप लोग बताइएगा, धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? विदाउट ऑप्शन बताइए। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? इस्पात। निकेल का नहीं होता? इस्पात। और अस्थायी चुंबक तो नरम लोहा होगा।
बताइएगा, यदि एक अर्थशास्त्र में एक बिंदु पर साम्य अवस्था है जहां निवेश और बचत की योजना बराबर है, तब सरकार का व्यय कैसा होगा? सरकार के आय से कम होगा, इनकम के बराबर होगा। सरकार के आय के बराबर होगा। आप लोग बताइए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की? नैदानिक सूची जो है किसने प्रकाशित किया? क्वेश्चन का यही है, ऑप्शन दे रहे, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, विश्व व्यापार संगठन या विश्व स्वास्थ्य संगठन? अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्वास्थ्य। आप लोग बताइए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। आप लोग बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को। यूएनओ का स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1919 में हुआ है। 1907 1 जनवरी 1900 बोलिए 1995। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन 1900। मानव प्रजनन में 94 क्या चीज है? जो बोले हैं। विश्व स्वास्थ्य व्यापार संगठन है ना, 95, 1 जनवरी 1995। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदार्थ फर्टिलाइजन का स्रावन कहाँ से होता है? फर्टिलाइजन का स्रावन कहाँ से होता है? सीधे से होता है। मानव के प्रजनन में जो निषेचन कार्य प्रारंभ होता है तरीका। अच्छा बताइए, 370 कब हटा था? आर्टिकल 370 डेट बताइए। 5 अगस्त 29 अक्टूबर 2019। सॉरी 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019। ठीक है। मतलब जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं? बताइए आप लोग, ये जो द्विनाम पद्धति का जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। ठीक है। अच्छा, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव शरीर में सीधा बोली पेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संरचना क्या कहा जाता है? पेशी। आप लोग बोल रहे हैं हड्डी से हड्डी को लिंगामेंट। ठीक है। एक ही लिंग का अस्थि से अस्थि या हड्डी से हड्डी एक ही लिंग का है तो लिंगामेंट है। याद रखिए। ठीक है। अच्छा, आप लोग बताइए, मानव शरीर में कुल कितना मांसपेशी होता है? 659। आप लोग बताइए कितना हड्डी होता है? केंद्रक झिल्ली किस में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन दे रहे। सही। अब बताइए, प्राणी जगत को 5 भागों में किसने बांटा? R.H. वेटकर। किसने बांटा? R.H. वेटकर ने 1969 में। ठीक है। एक मिनट ऐसा। और अब फटाफट पूछ रहे हैं, जो फटाफट जवाब दीजिएगा। 4-5 सवाल ऐसे पूछ दे रहे सब रिविजन में। ठीक है। इंडिया डिवाइडेड का लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। इंडिया मीन्स फ्रीडम 10 के बोलिए। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कोलकाता। ऐसा बोलिए कि याद हुआ। मिशन इंद्रधनुष कहाँ से आरंभ किया गया था? वाडनगर गुजरात। बोलिए आप लोग देखा हो स्पीड में। तो राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा। कोड दीजिए। सिंध। बालाकोट। बालाकोट। पश्चिम बंगाल। सही है। आर्टिकल 14 से 18 किससे संबंधित है? 19 से 22। स्वतंत्रता का। 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता। 23-24। संस्कृति शिक्षा
शोषण के विरुद्ध। आर्टिकल 32 संवैधानिक चारों का संवैधानिक विचार। विचार। और दूसरा सोना में क्या क्या मिलाया जाता है? लोकतक झील कहाँ है? झील का झील अष्टमुडी, गोहन, असम, लोनार, महाराष्ट्र। 370 का बटा था। मानव का वैज्ञानिक नाम? 5 जगत को किसने बांटा प्राणी को? आर्यभट्ट भटकर। इससे देखिए आप ही पहले बताइए, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? क्या नंबर का? देखिए दूसरा सवाल भी आप ही बताइए, भारत का राष्ट्रपति क्या नंबर? 15 नंबर। 2 सवाल बता दिए मैंने, थोड़े आप लोग बताइए क्या नंबर का? आप लोग बताइए राज्यसभा का सभापति? आप लोग बताइए उपसभापति राज्यसभा का? हरिवंश नारायण सिंह। सही है, सही है। आप लोग बताइए विपक्ष का नेता लोकसभा में? क्या बोलते हैं चौधरी का अधीर रंजन चौधरी। आप लोग बताइए लोकसभा का महासचिव? महासचिव पूछेंगे इसलिए तो। उत्पल कुमार सिंह। बताइए चंचल भैया सर्वोच्च सेनापति कौन है भारत का? सर्वोच्च सेनापति? मनोज मुकुंद नरवणे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होगा। द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना का अध्यक्ष कौन है आप लोग का? BR चौधरी। नौसेना का? नौसेना का आर हरि कुमार। ऑडियंस पोल मार रही। थल सेना का? मनोज पांडे। क्या नंबर पर? 27। पहला CDS कौन है? कौन थे? पहले सेकंड? अनिल चौहान। प्रधानमंत्री सलाहकार? अमित खरे, तरुण कपूर। प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव? TK मिश्रा। विदेश सचिव कौन है? मोहन कवात्रा ऐसे कुछ है। विनय मोहन पात्रा। कैबिनेट सचिव? रागी कौल। राजीव गाबा। थल सेनाध्यक्ष? लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट जनरल। राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा में? लोकसभा में है। उसमें कोई नहीं है अभी। उसमें कोई नहीं है, यही तो ध्यान रखना है। अच्छा ओम बिरला क्या नंबर का लोकसभा का अध्यक्ष? 17। आप लोग बताइएगा महान्यावादी कौन है भारत का आप लोग का? चंद्रचूड़ बीटी चंद्रचूड़। आप लोग बताइए। नहीं हाँ बता रहे एक मिनट। वेंकट अच्छा ठीक है। अच्छा न्यायाधीश है ना? हाँ? आप जो बोले न्यायाधीश है ना? हाँ जो वो चंद्रचूड़ जो है। DY सर्वोच्च न्यायालय का महासचिव लोकसभा का? उत्पल कुमार। उपराष्ट्रपति क्या नंबर का है आप लोग का? बोलिए क्या नंबर? 14। ठीक है समाप्त करते हैं, हो गया। आज स्टार्टिंग था इसलिए कम में दिए हैं, अच्छा थोड़ा सा जाइएगा आप लोग अभी।